करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्या होता है कर्फ्यू। आपने हाल ही में लद्दाख की घटनाओं में कर्फ्यू का नाम बार बार सुना होगा, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कर्फ्यू की बुनियादी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब हम कर्फ्यू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वस्तुतः इसका इस्तेमाल किया जाता है सक्षम प्राधिकारियों के द्वारा किसी क्षेत्र में निवारक उपाय के रूप में। यानी अगर किसी भी क्षेत्र में किसी अव्यवस्था या गड़बड़ी की संभावना होती है तो उस अव्यवस्था या गड़बड़ी या शांति भंग होने से पहले एक निवारक उपाय के रूप में धारा 163 के माध्यम से, जो कि किसी क्षेत्र में कर्फ्यू को लागू करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की महत्वपूर्ण धारा है, उसको लागू करके, कर्फ्यू को लागू करके अव्यवस्था को फैलने से रोका जाता है। इसी प्रकार से अगर पहले से किसी क्षेत्र में कोई अव्यवस्था हो गई है, कोई गड़बड़ी हो गई है, हिंसा फैल गई है, शांति भंग हो गई है, तब भी आगे शांति बनाए रखने के लिए, किसी प्रकार का दंगा ना हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, उसको रोकने के लिए भी इस व्यवस्था का, इस निवारक उपाय का इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसे आप धारा 144 के नाम से जानते थे, सेक्शन 144 के नाम से पहले आप इसे जानते थे। और सेक्शन 144 किसका था? सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का था। लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पर 1 जुलाई 2023 में हम किसे लेकर के आए? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लेकर के आए, जिसमें धारा 144 यानी कर्फ्यू का उल्लेख कौन सी धारा प्रतिस्थापित करती है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 163। तो 163 के माध्यम से अब हम किसी क्षेत्र में इसे निवारक उपाय के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है नागरिकों की सुरक्षा स्थापित करना, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। जैसे आपने कोविड के समय सुना होगा कि किसी क्षेत्र में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए धारा 144 का इस्तेमाल कर दिया गया। उस समय 144 था क्योंकि ये व्यवस्था, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तो 1 जुलाई 2023 को आई है। अगर अब होगा तो 163 का इस्तेमाल होगा। तो स्वास्थ्य समस्या को रोकने के लिए, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, या किसी क्षेत्र में लोक शांति भंग ना हो, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी क्षेत्र में दंगों को रोकने के लिए, हिंसा को रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आदेश कौन देता है? धारा 163 किसी क्षेत्र में। अच्छा, ये लागू किस पर हो सकती है? व्यक्ति पर लागू हो सकती है, व्यक्तियों के समूह पर लागू हो सकती है, किसी स्थान पर, किसी क्षेत्र पर इसको लागू किया जा सकता है। किसके द्वारा इसका आदेश दिया जाता है? तो इसका जो आदेश है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है, और किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार इस विशिष्ट कार्य के लिए प्राधिकृत कर दे, उसके द्वारा भी इसका ऑर्डर दिया जा सकता है। अच्छा, जब आदेश दिया जाता है तो इसका जो आदेश है वो वस्तुतः लिखित होना चाहिए। और जब हम लिखित आदेश की बात करते हैं तो उसमें उन तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए जिनके आधार पर ये आदेश जारी किया गया है। यानी किसी क्षेत्र में जब धारा 163 का इस्तेमाल हम करते हैं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह पर करते हैं, तो उसका पर्याप्त आधार होना चाहिए, वो आधार लिखित होना चाहिए और उसमें तथ्यों का पर्याप्त उल्लेख होना चाहिए। किसी क्षेत्र में या किसी व्यक्तियों के समूह पर कितने समय तक ये धारा लागू रह सकती है, कर्फ्यू लागू हो सकता है, रह सकता है? तो प्रारंभिक रूप में अधिकतम ये 2 माह तक लागू किया जा सकता है। प्रारंभिक रूप में 2 माह तक इसको लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार स्थितियों का आकलन करके इसका विस्तार 6 माह तक भी कर सकती है। किसके द्वारा कर्फ्यू वापस लिया जा सकता है? धारा 163 को वापस किसी क्षेत्र में या व्यक्तियों के समूह से वापस लिया जा सकता है। तो जिसने ये आदेश दिया है, जिस भी मजिस्ट्रेट ने, उसके द्वारा इसको वापस लिया जा सकता है। उसके वरिष्ठ मजिस्ट्रेट के द्वारा भी इसको वापस लिया जा सकता है। और जब हम इसके अवधि के विस्तार की बात करते हैं तो किसी राज्य सरकार ने जब अवधि का विस्तार किया हो तो राज्य सरकार भी उसको वापस ले सकती है। तो ये इसके बारे में हमारी सामान्य बात हुई। क्या इसके खिलाफ नागरिकों को किसी प्रकार की न्यायिक सुरक्षा भी हासिल है? तो निश्चित रूप से अगर कोई प्रभावित व्यक्ति है और वो न्यायिक सुरक्षा की मांग करता है तो उसकी सुनवाई होगी। उसके खुद के माध्यम से भी हो सकती है और वकील के माध्यम से भी उसकी सुनवाई हो सकती है। और अगर उसकी सुनवाई को खारिज किया जाता है तो इस खारिज का भी एक लिखित रूप होना चाहिए। लिखित रूप में बताया जाना चाहिए कि इस अपील को किन आधारों पर खारिज किया गया है। तो ये कुछ सामान्य बात हुई जो कि धारा 163, जिसे पहले धारा 144 के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में हमने की है। अब एक प्रश्न देख लेते हैं। BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 163
का उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, अपराधियों को सजा देना। ऑप्शन बी, तत्काल निवारक उपाय करना ताकि जनता की सुरक्षा बनी रहे। ऑप्शन सी, कर वसूल करना। ऑप्शन डी, केवल संपत्ति के विवाद का समाधान करना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।